शाम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अपने राजवंश चल रहा था और राजस्थान के प्रमुख राजवंश, इसके अंतर्गत मेवाड़ का भूल वंश हो गया था और अब राठौड़ वंश चल रहा है, मारवाड़ के राठौड़। स्टूडेंट्स, ये जो क्लासें हैं वो आने वाली सीईटी, बीएसटीसी, बीएड और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब ऑल एग्ज़ाम राजस्थान की, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट देगी ये एग्ज़ाम। इसलिए इसको जो भी राजस्थान से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें इन क्लासों को। तो राजस्थान का मारवाड़ का राठौड़ वंश चल रहा था, तो इसके अंतर्गत हमने अब मोटा राजा उदय सिंह तक पहुंच गए थे। अब मोटा राजा उदय सिंह को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 95 ईस्वी। तो मोटा राजा उदय सिंह है, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1583 से 1595 ईस्वी। 1581 से 83 के मध्य मारवाड़ खालसा क्षेत्र था। मतलब 1581 से 83 के मध्य कौन सा क्षेत्र घोषित कर रखा था मारवाड़ को? खालसा क्षेत्र। खालसा क्षेत्र का मतलब सीधे केंद्र के अधीन था, मतलब मुगल सम्राट के अधीन आता था सीधे। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? 1583 ईस्वी में अकबर ने शासक नियुक्त किया। और ये उदय सिंह कौन था? ये उदय सिंह था चंद्रसेन का बड़ा भाई, चंद्रसेन का बड़ा भाई था। और जो मोटा राजा उदय सिंह है, इसको मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। ये तो एक मतलब लुभावनी बातें होती थी कि किसी को कोई भी उपाधि दे दी जाती थी मुगल सम्राट द्वारा। अब उन उपाधियों का कोई मीनिंग इतना नहीं निकलता था, लेकिन उनको दे दी जाती थी ताकि वो खुश रहे और उनकी खुशामद करते रहे। तो मोटा राजा की उपाधि इनको दे दी इस तरीके से। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानी बाई जो इनका नाम और जोधाबाई भी था, का विवाह सलीम जहांगीर के साथ किया गया। किसके साथ किया गया? जहांगीर के साथ। और ये इतिहास में जो ये मानी बाई है वो इतिहास में जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। और शाहजादा जो सलीम है और ये जो मानी बाई है, इनसे उत्पन्न पुत्र था शहजादा खुर्रम, मतलब शाहजहां इनसे उत्पन्न पुत्र था। और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह था। और इस विवाह के अवसर पर जो ये मोटा राजा उदय सिंह है, उनको अकबर ने 1000 का मनसबदार बनाया था, 1000 का मनसब प्रदान किया था। अब आगे बढ़ते हैं। राव सूर सिंह 1595 से 1619 ईस्वी। राव सूर सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1595 से 1619 ईस्वी। अब इनके बारे में अपन ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये इतिहास में इतने ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, लेकिन ये जो क्रम से आ रहे थे तो इनको बीच में छोड़ा नहीं। अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, तो इतना ही आ सकता है कि सवाई राजा की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की थी? तो ये प्रदान की थी सूर सिंह को। इसके बाद आते हैं राव गज सिंह। राव गज सिंह का शासनकाल 1619 से 1638 ईस्वी। कब से कब तक रहा राव गज सिंह का शासनकाल? 1619 से 1638 ईस्वी। और जहांगीर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी राव गज सिंह को? जहांगीर ने इन्हें दल थम्बन की उपाधि दी थी। दल थम्बन की का मतलब है फौजों को रोकने वाला, ये उपाधि दी थी। और जो गज सिंह है उनके ऊपर क्या है? उनकी एक बेगम थी अनारा बेगम, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो क्या है कि जो गज सिंह है उनके पुत्र थे अमर सिंह। अमर सिंह बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी थे। तो अमर सिंह जब दरबार में बैठे हुए थे, अमर सिंह, गज सिंह, ये सब दरबार में बैठे हुए थे, तो ये अनारा बेगम को क्या है, गज सिंह, ये अमर सिंह पसंद नहीं थे। तो ये हमेशा अनारा बेगम क्या करती थी, इनको जब भी देखो मौका मिलता था तो नीचा दिखाने का कार्य करती थी।
और ये ज़्यादातर गद सिंह के साथ दरबार में भी बैठा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये गज सिंह, अनारा बेगम, मतलब सब बैठे हुए थे दरबार में, बैठे हुए थे, कोई ज़रूरी सलाह मतलब मंत्रणा हो रही थी। तो उस टाइम क्या हुआ, ये जो अमर सिंह है, अमर सिंह आए, अमर सिंह अंदर आए तो क्या क्या है, अनारा बेगम को इनको परेशान करने की थोड़ी सी सूझी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी चप्पल जानबूझकर बाहर खोल दी, चप्पल जानबूझकर बाहर खोल दी और अमर सिंह से कहा उन चप्पलों को उठा के लाओ। तो इस चीज से क्या है, अमर सिंह के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उन्होंने राजा का पद भी त्याग दिया। मतलब भावी राजकुमार थे, वो राजा बनते, लेकिन इस तरीके के व्यवहार को वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने क्या है कि वो उसकी साझा की शरण में चले गए, साझा की शरण में चले गए और साझा की शरण में जाकर भी चले गए और साझा ने इनको नागौर का परगना दे दिया। और ये जो अमर सिंह है, साझा की शरण में रहे, लेकिन वो क्या थे कि वहाँ भी स्वाभिमान के साथ ही रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये दरबार में बिना बताए 10-15 दिन तक उपस्थित नहीं हुए। तो साझा ने जब ये उपस्थित हुए तो इनसे कारण पूछा गया कि भाई आप दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हुए, इसका कारण बताओ। तो उन्होंने, और वो जो कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ लगती थी जो देने की कही, तो इन्होंने कहा कि मेरी तलवारी मेरी, मतलब वो जो पेनल्टी के बारे में कि मैं, और रही बात मेरे दरबार में नहीं आने की, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं कहीं घूम के आऊँ, तो मैं चला गया और मेरी इच्छा नहीं थी दरबार में आने की, तो मैं नहीं आया। इतने में वहाँ पे सलावत खां खड़ा था। सलावत खां ने अमर सिंह को गंवार कह दिया। तो इतना कहते ही इस स्वाभिमानी वीर का खून खोल गया और उन्होंने सलावत खां को तलवार के एक ही बार से वहाँ ढेर कर दिया और फिर ये साझा की तरफ लपके। लेकिन इनके ही साले थे, तो इनके साले ने इनको पकड़ लिया और इनकी मतलब सब लोगों ने मिलकर फिर हत्या कर दी। तो ऐसे हैं हमारे राजपूत वीर, ऐसे भी थे जो स्वाभिमान के लिए, मतलब ये थे कि स्वाभिमान के लिए लड़ते लड़ते हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गए। अब उसके बाद पहुंचते हैं, आगे चलते हैं जसवंत सिंह प्रथम। अब जसवंत सिंह प्रथम का शासनकाल था 1638 से 1678 ईस्वी। और जो ये जसवंत सिंह प्रथम है, इनका जन्म 1638 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महाराजा जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1638 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कच्चा खा जाते हैं कि ज़्यादातर यही अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई मारवाड़ में ही हुआ होगा, तो ज़्यादातर मारवाड़ कर देते हैं, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था, बुरहानपुर में। गद सिंह के स्वर्गवास के समय, गद सिंह के स्वर्गवास के समय जो जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में थे, और अपने पिता के स्वर्गवास के समय अपने विवाह हेतु वो कहाँ थे, बूंदी में थे। अब जब गद सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही शाहजहां को प्राप्त हुआ गद सिंह की मृत्यु का समाचार, तो शाहजहां ने क्या किया कि जो जसवंत सिंह है उन्हें आगरा पहुंचने का निमंत्रण दिया और आगरा बुलाया उनको। अब जब जसवंत सिंह आगरा पहुंचे तो उन्हें शाही तौर से टीका दिया गया और शाही तौर से उन्हें टीका दिया गया और खिलत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। खिलत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया और शाही टीका दिया गया। इसी अवसर पर उन्हें राजा का खिताब भी दिया गया। शाहजहां ने उन्हें किसका खिताब दिया, राजा का। और इस अवसर पर उनको 4000 जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया। मनसबदारी व्यवस्था में उनको कौन सा मनसब प्रदान किया, 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया। तो स्टूडेंट्स उस समय जब ये जसवंत सिंह शासक बने तो उस समय इनकी आयु क्या थी, 11 वर्ष थी, मतलब ये अल्पायु की थी। तो बादशाह ने क्या किया, आसोपा के ठाकुर थे राज सिंह कुपावत,
तो राज सिंह कुपावत को क्या क्या किया, 1000 जात व 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर का राज्य मंत्री नियुक्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शाहजहां ने जोधपुर का जो राज्य मंत्री है किसे नियुक्त किया, तो वो किया था राज सिंह कुपावत को। जसवंत सिंह को 1635 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा गया। आगरा का प्रबंधक किसे बनाया गया, जसवंत सिंह को। कब बनाया गया, 1645 ईस्वी में। एवं 1648 ईस्वी में इन्हें कंधार अभियान पर भी भेजा गया। कहाँ भेजा गया, 1648 ईस्वी में इन्हें, तो 1648 ईस्वी में इन्हें कंधार अभियान पर भेजा गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, धर्मत का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी दारा तथा औरंगजेब व मुराद, एक तरफ तो दारा थे तथा दूसरी तरफ औरंगजेब व मुराद, दोनों की संयुक्त सेना के मध्य युद्ध हुआ, और जिसमें दारा की सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह व कासिम खां कर रहे थे। जसवंत सिंह और कासिम खां क्या कर रहे थे, दारा की सेना का नेतृत्व। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्या स्टूडेंट्स, जो कासिम खां है, कासिम खां ने विश्वासघात कर दिया, मतलब लड़े ही नहीं, ये एक तरीके से तटस्थ खड़े से रहे। तो इस वजह से क्या है, ये दारा इस युद्ध को हार गए, और कासिम खां के विश्वासघात के कारण क्या हुआ, जसवंत सिंह या दारा को ये क्या हो गए, पराजित हो गए। अब जब जसवंत सिंह पराजित हुए धर्मत के युद्ध में, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था धर्मत का युद्ध। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था, तो डेट है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी, मोस्ट है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान भी रखिए। अब धर्मत के युद्ध के बाद पराजित होकर जब राजा जसवंत सिंह अपने मारवाड़ लौटे, तो उनकी एक रानी थी उदयपुरी रानी जसवंत देव। उन्होंने क्या किया, किले के द्वार खोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राजपूत या तो वीर गति को प्राप्त होते हैं या फिर युद्ध जीते बिना घर नहीं आते, तो आप मेरे पति हो ही नहीं सकते। जो मेरा पति कायरों की तरह हार के यहाँ युद्ध भूमि में से यहाँ आ गए, तो क्या है कि उन्होंने गेट नहीं खोले और सती होने की तैयारी करने लग गई है रानी जसवंत उदयपुर रानी। तो स्टूडेंट्स 10th की बुक में है, हम जो हमारा राजस्थान चलता है उसके अनुसार, तो उनकी माँ के समझाने पर उन्होंने दुर्ग के गेट खोले, द्वार खोल दिए दुर्ग के। और ऐसे कई सोर्स है जिनमें ये भी है कि भाई इसमें उदयपुरी रानी ने उसकी माँ के समझाने पर नहीं, ऐसे ही भविष्य में युद्ध जीतने का वचन देने पर उन्होंने गेट खोले। लेकिन उन्होंने दुर्ग के द्वार तो खोल दिए, लेकिन उन्होंने राजा के साथ क्या किया, अपमानजनक व्यवहार किया। उनको काठ मतलब लकड़ी के बर्तनों में तो उनको भोजन परोसा गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अपनी राजपूत वीरांगनाएं भी ऐसी होती थी जो मतलब अपने हारे हुए पति को भी ये कह रही है कि राजपूत योद्धा युद्ध में या तो जीतते हैं या फिर मर मिटते हैं, और वो मेरा पति नहीं हो सकता जो ना तो शहीद हुआ और ना युद्ध जीता और बिना युद्ध जीते यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसको इतिहासकार इस कहानी को मतलब नकारते भी हैं, लेकिन कविराज श्यामल दास ने क्या है, इसको मान्यता प्रदान की है इस कहानी को। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। मतलब 5 जनवरी 1659 को खजुआ का युद्ध हुआ था। उसमें क्या है, औरंगजेब ने जसवंत सिंह और दारा की सेना में मतलब फिर से वो अविश्वास का वो बीज डाल दिया। तो वो क्या है, अपने ही शिविर को लूटकर वापस जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उनका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बनाया गया। कहाँ का सूबेदार बनाया गया, जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया।
दक्षिण में भेजा गया शाइस्ता खां की सहायता के लिए, लेकिन उन्हें वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि शिवाजी भी अपने आप में बहुत ही वीर थे और वो मतलब छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ते थे, तो उनके आगे भी टिकना मतलब आसान काम नहीं था। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, मतलब वो मर गया तो मतलब वो हिंदू धर्म का संरक्षक था, तो जो जोधपुर का किला है वो इस्लाम का हो गया ना, इस्लाम धर्म की पताका फहराई जाएगी उस पर। क्योंकि जो जसवंत सिंह जब खत्म हुए तो उनके एक भी जीवित पुत्र नहीं था, बस उनकी 2 रानियां गर्भवती थी, बाकी जीवित उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तो इस वजह से औरंगजेब मतलब काफी खुश था कि डायरेक्ट अब केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी। और स्टूडेंट्स, जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में कई विद्वान रहते थे, जिनमें सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध है। और स्टूडेंट्स, मुनोत नैणसी उनका मंत्री व राज्य कवि भी था। और मुनोत नैणसी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है नैणसी ख्यात व मारवाड़रा परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की गई। और ये जो नैणसी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत ये जो ग्रंथ है, ये ऐसे ग्रंथ है कि ये मैक्सिमम एग्जामों में आते ही रहते हैं, तो इनका जरूर ध्यान रखें। और स्टूडेंट्स, ये आने वाली राजस्थान के अभी जो चुनावी वर्ष चल रहा है, तो बहुत सारी एग्जामों की बहुत सारी वैकेंसियों की घोषणा की जा रही है, तो ये राजस्थान की लगभग एग्जामों में ये जो कंटेंट है सबके लिए सफिशिएंट है। अब इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।